बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर वीवर्स, आज हम लोग स्टाइल के हवाले से सीखने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानिए ये हर एक टैब अपनी जगह पे बहुत वैल्यू रखता है। ठीक है, अगर आप इसमें से सीख जाते हैं कुछ तो वो आपको गवर्नमेंट जॉब्स या कोई भी आप ऑफिस से रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी थीसिस और नोट्स वगैरह जो लिखते हैं आपको उनकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्टाइल के हवाले से बात करते हैं कि इसमें हम लोग क्या बना सकते हैं। इसमें हम लोग बना सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, जो बुक या थीसिस या जो कुछ भी हम लोग बनाते हैं जिसके स्टार्ट में दिए होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। मिसाल के तौर ये देख सकते हैं आप, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट बने हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे नेविगेशन बार में जाता हूँ तो ये साइडों पे लिंक बने होते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी भी लिंक पे किसी भी टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ड्रैग करता हुआ उसी जगह पे ले जाता है। ठीक है, जहाँ पे वो कंटेंट लिखे होते हैं। टेबल्स अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको देखें तो यहाँ पे नॉर्मल के अंदर जो है वो हम लोग वर्क कर रहे होते हैं। जो कुछ भी लिखते हैं हम यहाँ पे तो वो नॉर्मल के अंदर लिखा जा रहा होता है। तो हमें टेबल ऑफ कंटेंट या लिस्ट ऑफ फिगर या लिस्ट ऑफ टेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पे हेडिंग प्रॉपरली देनी पड़ती है। जो कुछ भी हम टेक्स्ट लिखते जा रहे होते हैं उसके अंदर हमें हेडिंग पहले सेट करनी पड़ती है, उसके बाद ही जाके हम लोग उस पर वर्क कर सकते हैं। एग्जांपल दोबारा दूंगा आप देखें यहाँ पे मैं अगर डेडिकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये पीछे आपको निशान नज़र आ रहा होगा, तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये नॉर्मल के अंदर है। जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये हेडिंग 1 के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये हेडिंग 1 इसके अंदर चला गया है। तो अब ये जो यहाँ पे लिंक हुआ है, अब देखिए मैं डिक्लेरेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उस पे ले आएगा। क्यों? वजह ये है कि ये लिंक हुआ है हेडिंग के अंदर, ये हेडिंग इसकी बनी हुई है, तो इस वजह से ये टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर हेडिंग इसका लिंक एक बन गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को स्क्रॉलिंग में आसानी हो रही है। हम अगर किसी भी चीज़ को पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर जस्ट यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर हम लोग क्लिक करते हैं तो ड्रैग करता हुआ ये हमें वहाँ तक ले जाता है। ऐसे जो नॉर्मल लिखा जाता है वो कैलबरी बॉडी फॉन्ट होता है 11 और इसका फॉन्ट 11 होता है और ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन नहीं होता। तो हम लोग अपना एक यहाँ पे हेडिंग बनाने की कोशिश करते हैं और बताता हूँ आपको कि किस तरह से हेडिंग बनाई जाती है। और कुछ हम टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ आयमन परवेज़। ठीक हो गया, और इसको मैं यहाँ इस लिखे हुए के बैक साइड पे जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल एंटर करता हूँ ताकि नेक्स्ट पेज पे हम लोग चले जाएं और ये पेज हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट के लिए छोड़ दें। कंट्रोल एंटर। अब प्रीवियस पेज पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। अब मैं अगर इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो इसका लिंक नहीं हुआ। ठीक है, ये नॉर्मल के अंदर है तो ये स्क्रॉलिंग करता हुआ मुझे वहाँ तक नहीं लेके जा सकता। मैं चाहता हूँ कि हम लोग हेडिंग बना लें इस हिसाब से कि यहाँ पे नीचे आयमन परवेज़ यहाँ पे लिखा हुआ हो। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, और जैसे ही मैं माउस ओवर करूँ इसके ऊपर तो ये एक लिंक जनरेट करे। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे स्क्रॉलिंग करता हुआ यहाँ नीचे तक ले आए। वीवर्स, अभी 2 पेज ही हम लोगों ने बनाए हुए हैं। ठीक है, मैं एक मज़ीद पेज बनाता हूँ, यहाँ इसके आगे टेक्स्ट के कंट्रोल एंटर करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग तीसरे पेज पे आ जाएंगे। तो अब हमारे पास 3 पेज हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ ऊपर हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट बना दें और इसको मैं लिंक कर दूँ। अब इस जिस टेक्स्ट को आप चाह रहे हैं ना कि टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर वो आ जाए और उसको आप लिंक करना चाह रहे हैं तो उसको सिलेक्ट कर लें और हेडिंग 1 सपोज करें मैं हेडिंग 1 के ऊपर क्लिक करता हूं तो अब इसकी पीछे ये देखें निशान आ गया है, तो इसका मतलब ये हेडिंग इसके ऊपर अप्लाई कर दी गई है। अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जाता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिखता नहीं हूँ, मैं रेफरेंसेस के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बना लेता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं और ये देखें पेज नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो आ गया है क्या कहते हैं, आयमन परवेज़। अब मैं अगर माउस इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये मुझे स्क्रॉल करके लेके जाएगा यहाँ वाले इस वाले
टैब के अंदर। और इसको देखने के लिए कि किस तरह से हम लोग माउस इसके ऊपर करेंगे तो ये हमें उस पेज पे ले जाएगा। उसके लिए व्यू के पैनल में चलते हैं और यहाँ से नेविगेशन पैन ओपन करते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ अयमन परवेज़ के ऊपर तो ये मुझे ले आएगा उसी के ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग अप्लाई की हुई थी। और सेम इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे मज़ीद नीचे पेजेस के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ और उनको टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर मैं यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ से किसी एक पे भी क्लिक करूँगा जो टेक्स्ट जिसको हमने हेडिंग में कन्वर्ट किया होगा तो ये हमें स्क्रॉलिंग करता हुआ वहाँ तक ले जाएगा। मैं कुछ मज़ीद इसमें चीज़ें ऐड करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसको ख़त्म करते हैं, हम लोग होम टैब में चलते हैं और यहाँ पे होम के मेन्यू में चलते हैं और यहाँ पे नीचे मैं आ जाता हूँ। कुछ यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूँगा। अब देखें मैं अगर इसके अंदर मज़ीद ऐड करता हूँ तो ये उसको हेडिंग 1 ही कंसिडर करेगा और मैं यहाँ नीचे अगर क्लिक करता हूँ तो ये नॉर्मल के ऊपर आ जाएगा। तो नॉर्मल के अंदर अगर हम लोग लिखते हैं तो वो टेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ मज़ीद लिख देता हूँ। इंटरनेट के ऊपर चलते हैं, कुछ टेक्स्ट उठा लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अगर यहाँ पे मैं ऑफिस ऑटोमेशन के हवाले से लिखता हूँ यूट्यूब पे कोर्स ऑफिस ऑटोमेशन का उर्दू हिंदी के अंदर, उर्दू हिंदी, ठीक है। तो ये देखें मेरी वीडियो दूसरे नंबर पे आ जाती है, ठीक है। और आप लोगों के रिस्पांस का बहुत बहुत शुक्रिया। ये 18,000 लोगों ने अभी तक जो है वो देखी हुई है, तो इसका मतलब कि रिस्पांस अच्छा आ रहा है। तो मैंने ये तकरीबन काफ़ी टाइम पहले वीडियो डाली थी, तो मैं अभी इसी वजह से इस कोर्स को कंप्लीट कर रहा हूँ आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आने की वजह से। उम्मीद है कि आप लोग आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल में चला जाता हूँ और कुछ टेक्स्ट वहाँ से उठा के मैं ले आता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, कुछ शॉर्ट सा मैंने टेक्स्ट लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर भी ये नीचे वाला जो टेक्स्ट है ये देख सकते हैं आप, नॉर्मल के अंदर आ रहा है। और इसी तरह से ये एक मज़ीद हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया है और इसको भी हेडिंग के अंदर ले गए हैं, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद ये भी हेडिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब लिस्ट ऑफ टेबल कंटेंट ऑफ टेबल के अंदर हमारे पास ये चीज़ भी आ जाएगी। चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ। ये देखें फ़िलहाल तो हमारे पास वो चीज़ नहीं आई, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और इसको अपडेट करता हूँ तो ये मज़ीद जो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर चीज़ें आ सकती हैं, जहाँ जहाँ पे हेडिंग यूज़ हुई है तो उसको ये अपडेट करके ले आएगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अपडेट करता हूँ। आप अपडेट एंटायर टेबल भी कर सकते हैं, अपडेट पेज नंबर ओनली भी कर सकते हैं। तो अपडेट एंटायर टेबल इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास ये पेज नंबर 3 पे जो हमें बता रहा है, अभी तक 3 पेज ही बने हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने पास से नंबरिंग उठा लेता है और इसके अलावा अगर आप नंबर देना चाहें तो वो भी क्लासेस आगे हम लोग लेंगे कि आप वो किस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखें इसने इस चीज़ को भी इंक्लूड कर लिया। अभी मैं व्यू के अंदर चलता हूँ और नेविगेशन पैन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं आप, अगर मैं यहाँ पे आना चाहूँ बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग टू अयमन परवेज़ चैनल, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो बाकी टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। मैं होम मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये बाकी जो लिखी हुई चीज़ें आ रही हैं। तो ये चीज़ें आप जो है वो देख रहे हैं कि ये नॉर्मल में है और जिसको हेडिंग 1 के अंदर हम लोगों ने कन्वर्ट किया हुआ है तो वो हेडिंग 1 के अंदर आ रही है। और इसी तरह से भी बस ये हेडिंग 1 के अंदर जो चीज़ हमें दे रहा है उसमें ये कैलबरी लाइट जो फ़ॉन्ट है वो दे रहा है और साइज़ इसका 16 दे रहा है। अगर आप इसके अलावा अपने पास से कोई बनवाना चाह रहे हैं कोई हेडिंग तो आप अपने पास से भी बना सकते हैं। सपोज़ करें मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, क्रिएट स्टाइल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे हेडिंग 1 हेडिंग 2 ये वाला नाम दिया हुआ है, ठीक है। इस नाम को अगर आप चेंज करें स्टाइल 1 के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने दिया हुआ है इसी को रहने देते हैं और मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आप व्यूअर्स यहाँ पे आप ये जो कैलबरी लाइट फ़ॉन्ट इसका आ रहा है इसको आप चेंज कर सकते हैं किसी और में। मिसाल के तौर पे मैं एरियल ब्लैक के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ और साइज़ इसका इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़ कर देता हूँ, बोल्ड करना है तो बोल्ड, ओके करता हूँ तो ओके। अब अगर मैं ये ओके करने के बाद
हेडिंग 1 के बजाय मैं स्टाइल 1 को सिलेक्ट करता हूँ तो ये चीज़ें उसके ऊपर आ जाएंगी। उसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 होगा, एरियल ब्लैक होगा और बोल्ड होगा। तो इसको कैंसिल करते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ बात आ गई होगी। आप दोबारा से होम टैब के ऊपर होम मेन्यू में आ जाते हैं। अगर आप फ्री में इसी तरह की वीडियो के लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे ये रेड सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करते हुए साथ बने बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आप उस वीडियोस को देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह।